नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय साधना पांडे। मैं साधना पांडे आपकी शिक्षिका। बच्चों, अभी पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 को पढ़ा, जिसमें मुग़लों के जो आर्थिक स्थिति, मुग़लों द्वारा जो अत्याचार किए जाने को, जो वहाँ के समाज के लोग थे, जो विभिन्न वर्ग के श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, उनकी आर्थिक स्थिति जो बहुत ही दयनीय थी और मुग़लों द्वारा वो सताए जा रहे थे, अत्याचार किया जा रहा था उन पर, और उनकी क्षुधापूर्ति के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए कोई उपाय नहीं था। यहाँ तक कि लोग अपने बेटे और बेटियों को बेचने के लिए मजबूर और लाचार हो जाते थे। और इस आग को शांत करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक साधन, एक उपाय बताया, एक माध्यम बताया कि सिर्फ प्रभु श्री राम ही उस पेट की आग को शांत कर सकते हैं, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी कृपा की वर्षा करके। तो बच्चों, वो हमने उनके इसी के आगे दूसरा पार्ट, इसका दूसरा भाग जो है उसे हमें पढ़ना है कि मुग़लों द्वारा और क्या समाज में व्याप्त बुराइयां थीं और जो वहाँ के समाज के तत्कालिक लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, किस तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। और आगे राम की जो प्रभु श्री राम की जो महत्ता है, जो भक्ति भाव है, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना ही मार्मिक ढंग से सुंदर सचित्र वर्णन प्रस्तुत किया है, उसे हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आप सब लोग हमारे साथ। हम पढ़ते हैं इस कवित्त छंद में जो लिखा हुआ इनका ये प्रसंग है और ये काव्य है, जिसको पढ़ते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एक न सो कहाँ जाई का करी। वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दूनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कहते हैं कि जो उनकी समाज के मुग़ल काल में जो समाज की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय थी, उस स्थिति का वर्णन किया है। और हर वर्ग के लोग जो हैं अशांति और विडंबना के को ठीक करने में, ये व्यवस्था जो है, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो दुर्दिन हैं, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी ने मार्ग बताया, एक रास्ता बताया, तरीका बताया, उपाय बताया कि आप लोग भक्ति का मार्ग, और वह भक्ति का मार्ग क्या, राम भक्ति का मार्ग अपनाइए, जिससे ये सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी और मुग़ल शासन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि खेती न किसान को, उस समय क्या था, किसानों के पास अपना कोई खेती नहीं था। खेती थी लेकिन उसमें अनाज नहीं उगा सकते थे, उनको उनकी फसल नहीं प्राप्त होती थी। यहाँ तक कि जो फसल होती थी वह मुग़ल शासक के कोष में चली जाती थी, या उसका आधिपत्य मुग़ल शासक का होता था, किसानों का नहीं था। फिर कहते हैं भिखारी को न भीख बली। अब जब किसानों के घरों में अनाज ही नहीं रहेंगे तो उनके दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक आता है तो वह भीख के एक दाने भी देने के लिए मोहताज थे। उनके पास ऐसी विषम परिस्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ आ गई थी कि अपने खाने की तो बात ही छोड़िए, भिक्षा में देने के लिए अनाज का दाना भी उनके घरों में नहीं था। तो भिखारी को न भीख बली, बल मीन्स अनाज का एक भी दाना दान करने के उद्देश्य से उनके पास नहीं था। और जो वर्ग था बनिया वर्ग, बनिक को बनिज नहीं था। बनिया को कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय, कोई व्यापार करने का अधिकार नहीं था। चाकरों को चाकरी, और जो नौकर चाकर थे उनको पारिश्रमिक, उनका मेहनताना, उनकी मजदूरी भी नहीं मिलती थी। बेगार में काम करा लिया जाता था, काम करा लेते थे, उनको उनका मेहनताना नहीं मिलता था। ऐसी दुष्कर परिस्थितियां उनके सामने थी। अब जब इस तरह की परिस्थितियां समाज में हो, हमारे देश में हो, तो लोग दुखित तो होना स्वाभाविक है बच्चों। तो कह रहे हैं जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, सिद्ध मान सोच बस, यानी दुखी हो करके लोग सोच में पड़ गए, सोच बस। जीविका विहीन, कोई आजीविका नहीं, कोई रोजी रोजगार नहीं। कहाँ से, उनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, कौन सा व्यवसाय करें, कौन सा बिजनेस करें, क्या उपाय करें कि हमारी जो उनकी रोटी, 2 समय की हमारे परिवार का भरण पोषण हो। ऐसे स्थिति में वहाँ के लोग दुख से दुखी हो करके सोच में पड़ गए। और क्या कहते हैं,
कहें एक एकन से आपस में बैठ करके एक दूसरे से अपनी समस्या का, अपने दुख का निराकरण ढूंढ रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाए, क्या करी। अब हम लोग यहाँ से जा करके कहीं दूसरी जगह चला जाए, क्या किया जाए, क्वेश्चन मार्क किया है कवि ने कि क्या करी। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, इस मुगलों के अत्याचार से अपने आप को कैसे मुक्त कराया जाए, इसकी दास्ता, इसकी गुलामी से हम अपने आप को कैसे आज़ाद करें। यह सारी बातें आपस में चर्चा पर चर्चा हो रही हैं। और क्या कहते हैं कि बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। वेदों पुराण, वेद और पुराण, वेदों और पुराणों में, वेदों जितने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो जितने भी वेद हैं, चारों वेद और 18 पुराणों में यह बात अवलोकित है, विलोकित है, देखा है, पढ़ा है, सुना है, जाना है। लोग कहूँ बिलोकित, संसार के लोग, लोग कहूँ में संसार के लोग, बिलोकित में देखे हैं। क्या देखे हैं, क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि साकरे सबे पे राम राम रे कृपा करी। साकरे यानी जो संकट में है, जो मुसीबत में है, जो क्या कर रहे हैं, साकरे विपत्ति में है, उस विपत्ति को दूर करने वाला। साकरे सबे पे, जो मुश्किल में घड़ी में है, जो आपत्ति में है, विपत्ति में, मुसीबत में है, सबे पे, सब पर राम, कौन? प्रभु श्री राम, रावरे कृपा करी। हे प्रभु श्री राम, आप ही, रावरे मीन्स आप ही, आप जो हैं आदर्श सूचक शब्द है, तो किसके लिए? प्रभु श्री राम के लिए। हे, अब उनकी शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि यह बात सर्वविदित है, सब लोग इसको जानते हैं। वेद पुराण इतिहास ग्रंथों में यह लिखा गया है कि संकट के काल में हमारे प्रभु श्री राम, हे आप ही एक हैं जो हमारे कल्याण कर सकते हैं, हम पर कृपा बरसा सकते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये 2 लाइनें आखिरी की देखिए कि दारिद दसानन दबाई दूनि दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। कहते हैं कि जिस प्रकार दारिद दशानन यानी दरिद्रता रूपी, जिस प्रकार आपने अत्याचारी रावण को उसका अत्याचार समाप्त किया, उसको मृत्यु के घाट उतार कर, उसी प्रकार हे दीनबंधु, दीनबंधु किसके लिए संबोधित किया गया है बच्चों? प्रभु श्री राम के लिए। उनकी कृपा, उनकी महत्ता को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि दारिद्र दशानन दबाई, दबा दीजिए। दूनी, दूनी का मतलब हो गया बुरी नीति, अन्याय, जो मुगलों का बुरा अन्याय है हम भारतवासियों के प्रति, हम सनातन धर्मियों के प्रति, और जो उनकी बुरी नीतियां हैं उसको दबा दीजिए। कैसे? दारिद्र दशानन, इस दरिद्रता रूपी दशानन को, दरिद्रता रूपी यानी गरीबी, भूखमरी, बेचारगी, लाचारी, जो भी है समाज, इस समाज में परिस्थितियां, उसको, इस दरिद्रता रूपी रावण को, दशानन कौन? 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो रावण के तरह ये दरिद्रता कौन है? रावण के समान है। तो दरिद्रता रूपी रावण यानी दशानन को दबा दीजिए। उसकी जितनी भी बुरी नीतियां हैं, जितने भी अत्याचार हैं, जितने भी अन्याय हैं, उन सब को दबा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। दबा देने का मतलब समाप्त कर देना। और दीन बंधु, दीन दुखियों के बंधु, भाई कौन? प्रभु श्री राम। दुरित दहन देखी, दुरित दहन, दहन मीन्स जलते हुए, दुरित मीन्स पाप को। यह पाप को जब जलते हुए देखते हैं कौन? तुलसीदास। तो हाहा करी, हाहाकार करते हैं, अर्थात लगाते हैं। क्या हाहाकार? मतलब हंसने का शब्द, हंसते हैं, ठहाका लगाते हैं और गुणगान करते हैं, जयकारा लगाते हैं, प्रभु श्री राम की जय। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में प्रभु श्री राम के जय के उद्घोष होते हैं और फिर से हमारे देश में, समाज में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लग जाते हैं और मुगलों का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इस तरह बच्चों, यह प्रकरण आपने पढ़ा तुलसीदास जी का किसान और खेती के बारे में। अब दूसरा प्रकरण हम पढ़ेंगे जो स्वयं के बारे में उन्होंने लिखा है, जो मुगल कालीन शासक के विषय में लिखा, और इनके बारे में लोगों की, बहुत सी लोगों ने आलोचनाएं की, बहुत से लोगों ने इन पर टिप्पणियां की, बहुत से लोग इनके दुश्मन भी थे। उस परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास जी स्वयं के लिए क्या कहते हैं, अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है, महत्वपूर्ण बातों को बताया है और एक संत के क्या गुण होते हैं, उन गुणों का बखान किया है।
व्याख्या किया है अपने बारे में। क्या कहा है, पढ़ते हैं लाइनें कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारी न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खाइबो मसीत के सोइबो, लैबो को एको न दोइबो को दो। यह सवैया छंद में यह कविता इनकी पद है, छंद है सवैया। और इसमें इन्होंने स्वयं के बारे में बताया है कि मेरे बारे में जिसको जो सोचना है वो सोचे। धूत कहो, अब शब्दों पर ध्यान देते हैं बच्चों और इसके अर्थ को समझते हैं, व्याख्या को समझते हैं। क्या कहा है कवि ने अपने बारे में कि धूत मीन्स धूर्त, धूत का मतलब धूर्त। आप मुझे धूर्त समझते हैं, मक्कार है, धोखेबाज है, हैं, तो समझा करिए। अवधूत, कुछ लोग मुझे संत समझते हैं, सन्यासी समझते हैं। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। संत सन्यासी होता है तो किसी प्रकार का उसको लोभ मोह लालच, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं, कोई भाव नहीं, वैराग्य का भाव। तो कहते हैं धूर्त कहो, मुझे मक्कार कहो, चालबाज कहो, धोखेबाज कहो, या मुझे सन्यासी कहो। रजपूत कहो, राजा कहो, महाराजा कहो। जुल्हा कहो को, कोई मुझे क्या कहता है, चालाक कहता है, दगाबाज कहता है, साधु कहता है, सन्यासी कहता है, जुल्हा कहता है, कुजात कहता है। जो कुछ कहता है, साहसी वीर कहता है, वह कहा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं परवाह है, उसका कारण इन्होंने बताया। दूसरी पंक्तियां कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारी न सो। उन्होंने कहा बेटी सो बेटा न ब्याहब, बेटी काहू की बेटी यानी किसी दूसरे की बेटी से अपने बेटे का ब्याह भी मुझे नहीं कराना है। मैं सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल विरक्त हूँ, ना मेरा अपना कोई सगा संबंधी, ना मेरा कोई अपना परिवार है जिसके लिए मैं ये सारी बातों का विरोध करूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों मैं विरोध करूँ। आपकी विचारधारा, आप जो मेरे बारे में सोचते हैं सोचा करें, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मुझे मालूम है। तो न बेटी न ब्याह, मैं अपने बेटे का किसी के बेटी के साथ ब्याह भी नहीं करूंगा, कोई रिश्ता नाता भी मुझे नहीं जोड़ना है। और क्या, काहू की जाति बिगाड़ न सो, और मैं किसी के धर्म को, किसी की जाति को बदलने के लिए मजबूर भी नहीं करूँ। धर्म परिवर्तन जैसे कराने वाला जैसा कार्य भी मेरा नहीं है कि कोई हिंदू धर्म स्वीकार करे, कोई मुसलमान धर्म स्वीकार करे, कोई सिख, कोई ईसाई, कुछ नहीं। जो अपनी जाति बिरादरी में है वह रहे, मुझे किसी को मजबूरन जाति धर्म बदलने के लिए कोई मजबूर नहीं करना है। इसलिए मुझे कोई परवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या कहते हैं अपने बारे में, तीसरी पंक्तियां कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ। तुलसी का नाम तो सरनाम है, सरनाम यानी बदनाम है, यानी प्रसिद्ध है। किस मामले में प्रसिद्ध है? इस मामले में कि ये तो गुलाम है, गुलाम यानी दास। किसका दास है? राम का दास है, ऐसा वैसा किसी का दास नहीं है। तुलसी कहते हैं कि मैं एक भक्त हूँ जो सांसारिक बातों में कोई रस, कोई दिलचस्पी नहीं लेता है, उससे किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं होता है। तो वह समाज में एक संत और महात्मा की हैसियत से, एक भक्त के हैसियत से अपने आप को भक्ति भाव में तल्लीन होते हुए प्रस्तुत किया है कि मुझे किसी प्रकार का कोई परवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी तो सभी नामों में क्या होता है, सिर्फ अपनी भक्ति में लीन रहने में ही कवि को सुख मिलता है। सभी संसार के दुखों को छोड़ करके आराम कहाँ मिलता है? प्रभु के चरणों में मिलता है। तो कह रहे हैं कि राम को जाको रुचे सो कहे कछो, जिसको जो रुचो में से रुचे, पसंद हो, रुचिकर यानी जो जिसको अच्छा लगे वो मुझे कहे। मुझे इन सांसारिक बातों में लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, प्रतिलोचना कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। और क्या कहते हैं लास्ट पंक्तियां कि मांगी के खैबो मसी तक के सोइबो, लैबो को एकू न दैबो को दो। मुझे करना क्या है? न तो मुझे प्रॉपर्टी बनाना है, बैंक बैलेंस रखना है, ना बंगलो रखना है, ना लग्जरी लाइफ से। मुझे तो जहाँ भी मैं कहाँ सो जाऊँगा, मांगी के खैबो, मांग के भिक्षाटन करूँगा, एक दरवाजे दो दरवाजे जाऊँगा, मिल जाएगा खाने के लिए, पेट भर जाएगा, सो जाऊँगा। कहाँ सो जाऊँगा? मसीत के सोइबो, मस्ती में आकर के मंदिर में सो जाऊंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, गुरुद्वारे में, जहां मुझे चरण मिलेगी, जहां जगह मिलेगी मैं वहां से। कोई भेदभाव नहीं,
कोई भेद भाव नहीं, न जातिगत भेदभाव, न धर्मगत भेदभाव, न ऊंच नीच का कोई, मुझे इसकी कोई परवाह ही नहीं है। तो मैं तो मस्ती में आकर के भिक्षा मांग कर खाऊंगा और मस्त होकर के सो जाऊंगा। और लैबो को एको न देबो, मुझे न किसी को लेना है, किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से ना उधो का लेना, न माधव का देना। ये कहावत लोकोक्ति है जो है यहाँ चरितार्थ होती है कि मैं मस्त मौला हूँ, मैं बेफिक्र हूँ, मुझे किसी से कोई लेने देने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो कवि तुलसीदास फक्कड़, मस्ताना, बेफिक्र, मस्त मौला पन रखते हुए, लेन देन के चक्कर में न पड़ते हुए, न और अनेकों गुणों से अपनी व्याख्यान किया है। और 1 रुपया न किसी एक को न लेबो, न एको 1 रुपया न लेऊंगा, न किसी को 1 रुपया दूंगा। इसलिए वे मस्ती और चिंता रहित होकर के, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, अपना जीवन जी रहे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने मस्त और फक्कड़पन होने का अपने जीवन के जीते हुए राम सच्ची भक्ति, किसकी? राम की सच्ची भक्ति पर बल दिया है कि व्यक्ति अगर राम का सच्चा भक्त है तो समाज की विभिन्न प्रकार की बुराइयां और कुरीतियां उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती हैं, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। और अपने आप को अनेकों नाम से पुकारे जाने पर भी उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है, उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तुलसीदास एक सच्चे संत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं इस सवैया छंद में। और इनका जो छंद है बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही मार्मिक है, प्रवाहपूर्ण है। और कह रहे हैं कि सभी पंक्तियों में कहो कोऊ या बेटी बेटा या कहे कछु कोऊ, ओ दैबो एको न लेबो के एकू इत्यादि में अलंकार अगर देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश, यानी पुनरुक्ति प्रकाश एक शब्द को 2 बार 3 बार कहना, और इनकी ब्रज भाषा इसमें प्रयोग किया है। इन्होंने संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। और क्या कहते हैं? इसमें मुहावरों का प्रयोग किया, जैसा हमने बताया लैबो को एको न देबो को दो, इस मुहावरा यहाँ पर प्रयोग हुआ इस तरह से कि उधव का लेना न माधव का देना। इस तरह से विरोधाभास अलंकारों का भी कहीं न कहीं प्रयोग हुआ है। और यह पाठ जो है, यह शीर्षक कविता और सवैया छंद जो था कवितावली से जो लिया गया था उत्तरकांड के खंड से। तो इस तरह हमने ये पढ़ा आज कि तुलसीदास मुगलकालीन समाज के जो उनके अत्याचार थे और किसान वर्ग और राम की महत्ता, राम की भक्ति भाव की महत्ता को प्रस्तुत किया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में। अगला इसका चैप्टर जो पार्ट है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।